रात बहुत हो गई है, घर पे सब मम्मा की फिक्र कर रहे होंगे। आप दोनों यहाँ इस वक्त? हम और गुड़िया एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और ब्याह भी करना चाहते हैं एक दूसरे से। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप दोनों जानते हैं ना, छोटी सासू माँ आप लोगों के रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगी। हमें इस वक्त दुनिया की नहीं पड़ी है नंदिनी। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हम अगर एक दूसरे के नहीं हुए ना तो हम दोनों मर जाएंगे। हम आप लोगों के जज्बात को समझ सकते हैं, लेकिन ऐसे छुप छुप करके परिवार के खिलाफ होकर के मिलना ये भी सही नहीं है। अगर आप गुड़िया से प्यार करते हैं ना तो घर वालों के सामने सीना ठोक कर कहिए कि आप उससे प्यार करते हैं। ऐसे छुप छुप कर मिलकर आप लोग रिश्ता और खराब कर रहे हैं। ठीक है नंदिनी, हम और गुड़िया ये शहर छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। आप खुद एक बहन के भाई हैं, आप गुड़िया को भगाने की बात कैसे कर सकते हैं? तो और हम क्या करें नंदिनी? हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहे? डर जाए हम गुड़िया की अम्मा और समाज से? या रोते रहे हम अपनी बेबसी पर? अगर ऐसा है ना नंदिनी तो हम जाते हैं बड़ी हवेली और बात करते हैं गुड़िया की अम्मा से, सीना चौड़ा करके सबसे। लेकिन एक बात बता दे रहे हैं नंदिनी, अगर हम आज गुड़िया के नहीं हुए ना हम वैसे भी मर जाएंगे। चलो गुड़िया। अगर ये दोनों छोटी सासू माँ के सामने गए तो कसम से छोटी सासू माँ जान ले लेंगी इन दोनों की। गुड़िया, इस लड़के ने तेरा हाथ क्यों पकड़ा है? हम प्यार करते हैं गुड़िया से और ब्याह भी करना चाहते हैं। हाथ छोड़ गुड़िया, हाथ छोड़। इधर आ। जिस कौम से हम सबसे ज्यादा नफरत करते हैं तूने उसी से प्यार किया। इसकी सजा तो तुम दोनों को मिलेगी, लेकिन सबसे पहली खाल तुम्हारी उतरेगी। छोटी सासू माँ रुक जाइए। नहीं, आप क्यों करती किसानों से इतनी नफरत? अगर किसान ना हुए ना तो आपकी थाली खाली रह जाएगी। भूख से रोने पे मजबूर हो जाएंगे आप लोग। अगर किसान ना हुए ना तो अन्न कम पड़ जाएगा, जिससे आपकी जिंदगी कम हो जाएगी। मत कीजिए ऐसा। ज्ञान बघारना हो गया, लेकिन क्या है सच्चाई हम तुमको बताते हैं। ये जो ऐसे गरीब किसान लोग होते हैं ना, वो अमीरों की बेटी को फंसाते हैं, उनके दिल में घर बनाते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन अंदर की बात ये है कि हमारी जायदाद के एक लौते वारिस बनना चाहते हैं और ये हम होने नहीं देंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सही है, यही मत कीजिए। प्यार करते हम गुड़िया से। प्यार करता है तू? सच में? तो तू एक बात बता, तू हमारी बेटी के लिए क्या कर सकता है? बोल। जान दे सकते हम गुड़िया के लिए। क्या बात है, इसी बात का तो हम इंतजार कर रहे थे। गुड़िया, ये लड़का
तुझे इतना प्यार करता है कि वो आज हमारी गोली खाकर मरेगा, जान देगा ना हमारी बेटी के लिए। तैयार हो जाओ। आप लोग बड़ी हवेली नहीं जाएंगे। अगर आप लोगों का प्यार सच्चा है तो समझ लीजिए दुनिया की कोई ताकत आप लोगों को हरा नहीं सकती। और वैसे भी सच्चे प्यार करने वालों के ऊपर सीता मैया का आशीर्वाद हमेशा होता है। और रही बात छोटी सासू माँ की, तो हम खुद सही समय देखकर आप लोगों की बात करेंगे उनसे, वादा है हमारा। लेकिन आप लोग अभी चुप रहेंगे। सच नंदिनी, तुम बात करोगी ना हमारे लिए? वादा। पक्का वादा? पक्का वादा। दादी, बहुत रात हो गई है, मुझे टेंशन हो रही है। बेचारी नंदिनी ठीक तो होगी? बेचारी कहा ना उसे। एक बात कहें, वो लड़की पूरी रात घर के बाहर थी, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए वो बेचारी है। हमें क्या लगता है पता है कि वो बेचारी नहीं है, वो आरी है, आरी। पक्का पक्का वो किसी दूसरे अपने सजनवा को मिलने गई होगी। जानते हो आकाश? छोटी, खबरदार। नंदिनी सिर्फ हमारी बहू नहीं है, वो हमारा गुरूर है। और वो गुरूर जिसके सामने किसी ने उंगली भी उठाई ना, तो हम वो उंगली तोड़ देंगे। तुम दोनों कितने भोले हो, और आप दोनों के इस भोलेपन का फायदा उठाकर तो वो नंदिनी 2 टके की किसान जिंदगी के मजे लूट रही है। वही तो है जो जिंदगी के खूब मजे ले रही है। लेकिन आकाश, एक बात बता, कैसा मर्द है कि अपनी बीवी को तो मुट्ठी में नहीं रख सकता? ये नंदिनी ऐसे सब करती है तो तुझे चलता है क्या? नहीं बोलती, सही कह रही हूँ ना मैं? आकाश, कोई तुम्हें कितना ही भड़काए, लेकिन अपनी जीवन संगनी के बारे में शक कभी मत करना। तुम्हारे और नंदिनी के बीच में बहुत मुश्किल से प्यार पनपा है। और एक बात याद रखना, शक वो दीमक है जो तुम्हारे रिश्ते को आहिस्ता आहिस्ता पूरा खत्म कर देगा। खत्म तो कल होगी, वो भी नंदिनी की जिंदगी। गुड़िया, तुमने खाना खा लिया ना? अब चलो घर के लिए निकलते हैं। आओ भैया, हम चलते हैं। ठीक है नंदिनी, आ जाओ। गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया क्या हुआ? क्या हुआ गुड़िया? गुड़िया, गुड़िया, तुम ठीक हो? से क्या हो रहा है भैया? नंदिनी, तुम गुड़िया का ख्याल रखो, हम डॉक्टर को लेकर आते हैं। इतनी देर हो चुकी है, इतनी रात तक घर से बाहर है। दादी माँ मेजी बहुत परेशान हो रहे होंगे। फोन में पता नहीं कहाँ गिर गया। तुम सांस लो, लंबी सांस लो। हम लाते, हम लाते। बारह बज गया, अभी तक नंदिनी का कुछ पता नहीं चल रहा है। कहाँ होगी वो?
वो लड़की पूरी रात बाहर थी, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए वो बेचारी है। पक्का वो किसी दूसरे अपने सजनवा को मिलने गई होगी, जानते हो आकाश? वही तो है जो जिंदगी के खूब मजे ले रही। नहीं, मैं इस दुनिया की हर झूठी खबर पे विश्वास कर सकता हूँ, लेकिन इस बात पे कभी नहीं कि नंदनी मुझे धोखा दे सकती है। नहीं। तुम्हारी मर्जी। तो धोखे में, लेकिन तुम्हारा ये विश्वास एक दिन तुम्हें ले डूबेगा। सबसे पहली बात, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की, ये बताओ। मैं तो बस तुम्हारे लिए पानी लेकर आई थी। दे दिया पानी, निकलो यहां से। Okay. नंदनी ने मुझे फोन क्यों नहीं किया कि कहाँ जा रही है? कितनी बेवकूफ है, उसे फोन तो करना चाहिए, वो कहाँ पे है? आ गई तुम? जी। तुम्हारे पति को शक तो नहीं हुआ ना? नहीं, उन्हें हम पे शक नहीं हुआ। वो आग मूंद करके भरोसा करता है हम पर। अच्छी बात है। जानती हो, तुम जैसी गांव की लड़कियों पर ही अपना प्यार निछावर करना चाहता था। मेरी माँ तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगी। तो बताओ, कब बनोगे तुम मेरी हमेशा के लिए? बहुत जल्द। नहीं, नंदनी मुझे नहीं छोड़ सकते। मेरी नंदनी ऐसी नहीं है। ये सब ख्याल मुझे उस ऐश्वर्या की कड़वी बातों से आ रहा है। मैंने तुम्हारे पानी में नशे की गोली मिक्स कर दी है। अब तुम रात भर नंदनी को ढूंढने नहीं जाओगी, बल्कि मेरी बाहों में रहोगी। ऐश्वर्या मुझे चक्कर क्यों आ रहा है? ऐश्वर्या
कितने दिनों बाद आज तुम मेरे इतने करीब आए हो आकाश। उस नंदिनी ने मुझे तुमसे दूर किया था ना, अब मेरी बारी। अब मैं उसे तुमसे दूर करूंगी। जैसे को तैसा। ऐश्वर्या ऐश्वर्या जगदानिवासं भूदेववासं सुखसिन्धुहासं लङ्काविनाशं पवनं प्रकाशं श्रीरामचन्द्रं हे भगवान, कहीं कोई अनहोनी तो नहीं होने वाली है। हमारा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा है। सीता बहन, कहीं आपकी सबसे बड़ी बात नंदिनी किसी मुसीबत में तो नहीं है? उसे बचाइए माँ, वो जहाँ कहीं भी है उसकी रक्षा कीजिए। इस वक्त उसे आपके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। उसका साथ दीजिए। हमें ये बात आकाश भैया को पता नहीं होगी। उन्हें बताना होगा कि हमें ऐसा आभास हो रहा है जैसे नंदिनी किसी बड़ी मुसीबत में है। अगर उन्होंने उसे अभी नहीं ढूंढा तो जरूर कोई ना कोई अनहोनी हो जाएगी। आकाश भैया, तुम जानते नहीं हो आकाश, तुम धड़कन हो मेरी वो धड़कन जिसके बिना ऐश्वर्या बिल्कुल अधूरी है। क्या नहीं करना पड़ता मुझे तुम्हारे करीब आने के लिए। देखो ना, आज भी मुझे तुम्हें नींद की गोलियां खिलानी पड़ी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब करके। पर क्या करूं, तुम मेरे प्यार को समझते ही नहीं। पता नहीं कब तुम मेरे प्यार को समझोगे। अच्छा चलो, अब स्पेशल मोमेंट की स्कूटी हो जाए। ऐश्वर्या ऐश्वर्या चापलूसी की देवी यहाँ कैसे आ गई? बेवकूफ कहीं की, मुझे मेरे आकाश के साथ थोड़ा सा भी टाइम स्पेंड नहीं करने देती। ये मुझे क्या हो रहा है? आकाश भैया, क्या हुआ आकाश भैया? आकाश भैया, आप ठीक है ना? सर घूम रहे, आंखें बंद हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। आप बताइए, आप बहुत परेशान लग रही है, सब ठीक है? आकाश भैया, हमें बहुत घबराहट हो रही है।
ऐसा लग रहा है नंदिनी जरूर किसी मुसीबत में है। आकाश भैया कुछ कीजिए, कैसे भी करके उसे वापस लेके आइए, कुछ भी कीजिए आकाश भैया। हाँ भाभी, मुझे भी कुछ बुरे ख्याल आ रहे हैं। नंदिनी जरूर किसी मुसीबत में है। आप चलिए हम साथ मिलकर ढूंढते हैं। हाँ, चलिए भैया, आकाश भैया, आकाश भैया, आकाश भैया। लगता है मेरी नशे की दवाई काम कर गई। उठिए, आगे खोलिए आकाश भैया, क्या हुआ? उठिए ना आकाश भैया, आकाश भैया उठिए ना, उठिए उठिए आकाश भैया। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.